नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ सीरीज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुंडली देखते वक्त हमें क्या क्या देखना चाहिए, उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। तो आज भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस श्रृंखला में होगी भाव सिद्धि काल और भाव हानि। देखिए, भाव सिद्धि काल और भाव हानि दोनों में डिफरेंस है। यानी किसी भाव की सिद्धि कब होगी और किसी भाव की हानि कब होगी, ये हम कैसे पता लगाएं, इसको गोचर के द्वारा कैसे मालूम करें हम इस चीज को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जैसे चौथे भाव का कोई प्रश्न पूछता है आके कि हम मुझे प्रॉपर्टी कब मिलेगी, मैं अपना मकान कब खरीद पाऊंगा, या इन मेरी शादी कब तक होगी। तो उन सब चीजों को कब तक होगी जब बात आती है, तो वो कब होगा उसको देखने के लिए भाव सिद्धि काल की आवश्यकता पड़ती है। अब भाव सिद्धि काल को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये क्या है। इसके कुछ नियम हैं भाव सिद्धि काल के, वो नियम मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। पहला नियम है कि लग्नेश लगन जन्म पत्रिका में जिस राशि में हो, जिस अंश पे हो, यानी लग्नेश, आप जन्म पत्रिका का लगन देखिए और लगन का स्वामी देखिए। वो जिस राशि में है और जिस अंश में है, उसके त्रिकोण में या समसप्तक में भावेश आए तो कार्य सिद्धि होती। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, सपोज हम देखना चाहते हैं कि चौथे भाव की सिद्धि कब होगी। चौथे भाव की सिद्धि कब होगी, चौथे भाव का फल कब मिलेगा, प्रॉपर्टी कब मिलेगी, अब या व्हीकल जो हम खरीदना चाहते हैं वो कब मिलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रश्न है कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी। तो हम ये चेक करें कि उस पत्रिका में लग्नेश किस राशि में है। अगर लग्नेश मान लिया उस पत्रिका में मकर राशि में है और जितने अंश पे है, कितने अंश पे देख लो, उसके आसपास मकर राशि में जब भी उस अंश के आसपास त्रिकोण में या समसप्तक में भावेश आएगा, चौथे भाव का स्वामी आएगा, तो कार्य सिद्धि होगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, जैसी ये कुंडली है, इस कुंडली में मान लिया हम ये देखना चाहते हैं कि चौथे भाव की सिद्धि कब होगी, हमें प्रॉपर्टी कब मिलेगी। चौथे भाव का स्वामी कौन बनता है? मंगल बनता है। तो मंगल तो हुआ भावेश। इस चीज को हमको याद रखना है कि मंगल हुआ हमारा भावेश। और लग्नेश कौन हमारा हुआ? वो हुआ शनि। शनि लग्नेश हुआ क्योंकि लगन में 10 नंबर राशि है और 10 नंबर राशि का स्वामी शनि होता है, इसलिए लग्नेश हुआ शनि। और चौथे भाव की हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी, तो चौथे भाव का स्वामी हुआ मंगल। तो अब हमको ये देखना है कि हमें प्रॉपर्टी कब मिलेगी। तो सबसे पहले तो शनि को याद रखिए, लग्नेश को याद रखिए कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। लग्नेश 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है, 18 डिग्री 40 मिनट का बैठा हुआ। ये हमने ध्यान रख लिया। अब गोचर में जब भी भावेश, भावेश कौन है? चौथे भाव से संबंधित बात हो रही है तो इसका स्वामी है मंगल। तो मंगल को देख लिया हमने। तो गोचर में मंगल जब भी लग्नेश के यानी 11 नंबर राशि के त्रिकोण में आएगा, 11 नंबर राशि का त्रिकोण क्या हुआ? 1 2 3 4 5, यानी 3 नंबर राशि पर आएगा, या 6 7 8 9 यहां आएगा, या इसके सामने आएगा, समसप्तक में आएगा, शनि के सामने मंगल। तो हमारा कार्य बन जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी, मान लो दशा भी चल रही है, सपोज कीजिए, इसके लिए जरूरी ये है कि भाव सिद्धि काल के लिए कि उसकी दशा भी चल रही होनी। मान लिया हमारे मंगल की दशा चल रही है और मंगल हमारा भावेश है, चौथे भाव का स्वामी। तो हम ये देखेंगे कि चौथे भाव का स्वामी जब भी हमारा लग्नेश जिस राशि में बैठा है, जिस अंश पे बैठा है, उस राशि या राशि पर उस अंश के आसपास आएगा, तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और हमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले में क्या बताता है वो भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको कुंडली पे देख लेंगे। दूसरा फॉर्मूला बताता है कि भावेश, अब आपको देखना है कि भावेश किस राशि में है, चौथे भाव का स्वामी किस राशि में है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और उसके त्रिकोण में जब भी लग्नेश आएगा तो कार्य सिद्धि होगी। उसके त्रिकोण में या समसप्तक में जब भी लग्नेश आएगा तो कार्य सिद्धि होगी। ये देखिए, ये कैसे बताऊं, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कुंडली में ही आपको दिखा देता हूं मैं कैसे इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा भाव है। चौथे भाव का स्वामी मंगल बना। अब हम मंगल को चेक करेंगे कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है जन्म पत्रिका में, D1 चार्ट में। तो मंगल बैठा है कर्क राशि में, 4 डिग्री 46 मिनट के पास में बैठा हुआ है। तो जब भी लग्नेश, लग्नेश कौन हुआ इस कुंडली का? यानी शनि हुआ। ये नियम उल्टा है। जब भी लग्नेश इस 4 नंबर राशि के त्रिकोण में आए या गोचर में आए,
4 नंबर का त्रिकोण क्या होता है? 4 8 12। एक का त्रिकोण होता है 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11 और 4 8 12। यानी जब भी हमारा लग्न भावेश जो है, ये भावेश हमारा इस राशि में है, जब भी हमारा शनि, गोचर का शनि, गोचर का शनि इसके सामने आए, 10 नंबर राशि में आए, या 8 नंबर राशि में आए, या 12 नंबर राशि में आए, तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा और हमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इस कुंडली को देख के ये लगता है कि शनि 11 नंबर 12 नंबर राशि में जब आएगा तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा और हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये दूसरा नियम है इसके अंदर। तो पहला नियम हम लोगों ने देखा कि लग्नेश जिस राशि या अंश पे हो, उसके गोचर में उसके अगेंस्ट भावेश उस राशि में या उस अंश पे या उसके त्रिकोण में या समसप्तक में आए तो काम सिद्ध होता है। दूसरा हमने नियम देखा कि भावेश जिस राशि में हो, मंगल जिस राशि में है 4 नंबर राशि में, उसके त्रिकोण में, 4 का त्रिकोण हुआ 4 8 12, यानी चौथी राशि पे, 8वीं राशि पे, 12वीं राशि, या समसप्तक उसके सामने सामने हुआ 10वीं राशि। तो 10वीं राशि पर, इन चारों राशियों में से किसी एक राशि पर शनि आए, लग्नेश आए, तो हमारा काम सिद्ध होगा। अब एक और भी चीज है, लग्नेश, जो तीसरा नियम इसके अंदर जो कहता है, लग्नेश और भावेश गोचर में जब एक साथ हो तो कार्य की सिद्धि हो। मान लो चौथे भाव की बात चल रही है कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी, या सातवें भाव की चल रही है बात कि विवाह कब होगा, तो सातवें भाव का स्वामी और उस कुंडली का लग्नेश जब भी गोचर में साथ साथ आ जाएंगे गोचर कुंडली में, तो आपका काम सिद्ध हो जाए। तो गोचर कुंडली के भी इंपॉर्टेंस इसके अंदर है, क्योंकि भाव सिद्धि काल या भाव हानि हम गोचर से ही देखते हैं। तो लग्नेश और भावेश जब भी गोचर में एक साथ होंगे, भावेश का मतलब ये हुआ कि जिस भी भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं हम, जिस भी भाव के बारे में बात, अगर चौथे भाव से संबंधित है तो प्रॉपर्टी व्हीकल हो गया, सातवें भाव से संबंधित है तो विवाह हो गया, पांचवें भाव से संबंधित है तो संतान हो गया, प्रेम हो गया, छठे भाव संबंधित है तो कंपटीशन हो गया कि कंपटीशन में पास होंगे या नहीं होंगे, आठवें भाव संबंधित है तो कलह मृत्यु कारक कष्ट हो गया। तो जिस भी भाव के रिजल्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि उस भाव का स्वामी, जो जन्म पत्रिका में उस भाव का स्वामी कौन बनता है, और जन्म पत्रिका में उस कुंडली का लग्नेश कौन बनता है। और जब भी ये गोचर में दोनों एक साथ मिलेंगे गोचर कुंडली में, तो हम कहेंगे भाई आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लग्नेश और भावेश गोचरवश जब आमने सामने हो तो भी कार्य की सिद्धि होती है। जब लग्नेश कुंडली का और भावेश जिस भाव के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हम सातवें भाव के बारे में बात कर रहे हैं कि विवाह कब होगा, तो सातवें भाव का स्वामी जो भी हो, सातवें भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन बनता है? चंद्रमा। क्योंकि सातवें भाव में राशि यहाँ पे 4 नंबर है, तो चंद्रमा। तो जब भी चंद्रमा और लग्नेश, लग्नेश कौन बनता है? शनि। गोचर में आमने सामने होंगे तो भी काम बनने की संभावना होती है। लेकिन इसमें एक चीज नियम ध्यान रखना है आपको कि दशा भी होनी चाहिए। मतलब दशा उस भाव को एक्टिव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दशा में वो भाव एक्टिव हो ही ना रहा हो और फिर हम भाव सिद्धि काल लगा रहे हो। भाव सिद्धि काल हमको जब ही लगाना है जब दशा में जिस भाव के बारे में विषय में बात कर रहे हैं वो भाव हमारा एक्टिव हो। अच्छा, अब एक नियम आता है गुरु पे कि किसी भी भाव के शुभ फल कब प्राप्त होंगे। ये नियम अगर आप डिटेल में देखना चाहें, डिटेल में तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर इनको फिर भी आप देखना चाहते हैं तो फल दीपिका में भाव सिद्धि काल को आप देख सकते हैं। ये नियम ये है कि भावेश पत्रिका में जिस राशि में है, सपोज कीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो छठा भाव हम देख रहे हैं, तो छठे भाव का स्वामी पत्रिका में जिस राशि में है, सपोज कीजिए छठे भाव का स्वामी पत्रिका में कर्क राशि में, तो कर्क राशि के त्रिकोण में, कर्क राशि कौन से नंबर हुई? 4 नंबर राशि, 4 8 12, और समसप्तक में 4 के सामने कौन सी राशि आती है? 10 कुंडली के अंदर। तो या तो 8 12 4 या 10 नंबर राशि में जब भी गुरु आएगा गोचर का, तो हमेशा शुभ फल मिलेंगे भाव के। हम सोच रहे थे कि छठे भाव का, यदि कंपटीशन में हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, छठे भाव का स्वामी कौन बनता है? बुध बनता है। तो हम ये देखेंगे छठे भाव का स्वामी किस राशि में है, तो बुध बैठा है हमारा 8 नंबर राशि। तो 8 नंबर का सम सप्तक कौन सा हुआ? 2 नंबर राशि। 8 का त्रिकोण कौन सा हुआ? 4 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। ये त्रिकोण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिकोण हमारा 4 8 12 है। तो 8 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 12 नंबर राशि या 2 नंबर राशि में जब भी गुरु आएगा गोचर का, गोचर का गुरु देखिए 2 नंबर यहां चल रहा है अभी, तो 100% सक्सेस मिलेगी। यही नियम ये बताता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो वो भाव एक्टिव होना चाहिए,
और उस भाव के रिजल्ट कब मिलेंगे उसको देखने के लिए सीधा साधा आपको यही चेक करना है कि वो भाव से त्रिकोण में या समसप्तक में उस अंश के आसपास कब आता है, जो मैंने नियम आपको बताए। तो ये आशा करता हूँ ये नियम आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नवंबर के महीने से ही, इसी मंथ में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो अपना नामांकन करा सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।